क्लास आरंभ करने से पहले मैं कुछ मोटिवेशनल थॉट्स सुनाऊँगी, फिर आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। और 4 बज चुके हैं, 4 बजे 5 मिनट हो गए हैं, क्लास का टाइम हो चुका है। चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशनल थॉट्स सुनाऊँगी, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। चलिए ताकि आप और मैं दोनों ही मोटिवेट हों। चलिए फिर आज का मोटिवेशनल थॉट है कि कामयाबी के सफ़र में धूप बड़ी काम आई। कामयाबी के सफ़र में धूप बड़ी काम आई, और छाँव अगर होती तो कब के सो गए होते। छाँव अगर होती तो कब के सो गए होते। कामयाबी के सफ़र में कांटे बड़े काम आए। कामयाबी के सफ़र में कांटे बड़े काम आए। फूल अगर होते तो सपने कब के भूल गए होते। कामयाबी के सफ़र में मटे बड़े काम आए। अगर फूल अगर होते तो सपने कब के भूल गए होते। कामयाबी के सफ़र में धोखने बड़ी काम आए। कामयाबी के सफ़र में यानी हम जब कामयाब होने के लिए निकलते हैं ना, उस सफ़र की बात कर रहे हैं। कामयाबी के सफ़र में ठोकरें हैं, हम कामयाब होने के लिए जिस रास्ते पर निकलते हैं, उस रास्ते पर मिलने वाली जो ठोकरें होती हैं वो आगे चल के बड़ी काम आती है। कामयाबी के सफ़र में ठोकरें बड़ी काम आई। सीधे रास्ते अगर होते तो बुलंद हौसले कब के भूल गए होते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कामयाबी के सफ़र में ठोकरें बड़ी काम आई। सीधे रास्ते अगर मिले होते तो बुलंद हौसले कब के भूल चुके होते। तो ये है कि जो हमारे अंदर हौसला है वो कभी भूलना नहीं है। काम करने की जो क्षमता है उसे कभी स्पॉइल नहीं करना है, कि अंदर जिंदा रखना है। समझ में आ रहा है? सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सबको आवाज़ आ रही है मेरी? चलिए आ रही है ना सभी को? एक बार लिख कर बताइए सभी। अब सभी को आवाज़ आ रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दुनिया सिर्फ नतीजों को इनाम देती है, कोशिशों को नहीं। जो नतीजे पे काम करता है ना, दुनिया उसी को वैल्यू देती है, उसी को इनाम देती है। कोशिशों को नहीं कि हमने कोशिश तो की थी बट हुआ कुछ नहीं। तो कोशिश करने वालों को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। इनाम तो उसे मिलता है जो मेहनत करता है, नतीजों पे काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। काफ़ी टाइम हो चुका है, 4:06 हो गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक, आज 30 डेट है, 6 मंथ है और 2024 ईयर है। सब्जेक्ट है हमारा रीजनिंग, टॉपिक है इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। तो आज का हमारा टॉपिक है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट। इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी, अल्फाबेट मीन्स वर्णमाला, टेस्ट मीन्स परीक्षण। चलिए आज हमारा पार्ट 1 है। इस टॉपिक का पार्ट 1 आज हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो चलिए कम टू द पॉइंट, लुक एट द व्हाइट बोर्ड। चलिए काफ़ी टाइम हो गया, पॉइंट की कम टू द पॉइंट। तो टाइप 1 है दिशा और स्थान। इस टॉपिक पर आज क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कम टू द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 1 है इस टॉपिक का, दिशा और स्थान का। तो क्या बोल रहा है देखिए। चलिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं यानी सीधी तरफ से यानी दाएं से 19वें अक्षर, कौन से अक्षर? 19वें अक्षर के दाएं
यानी 19वें अक्षर के दाएं, यानी सीधी तरफ 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा। तो यहाँ पे हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट दे दिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है आर, बी ए पी और सी ए क्यू और डी ए एस। इनमें से बताना है कौन सा सही है। पहले हम शॉर्ट ट्रिक के थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, आप कभी जीवन में भूलो नहीं। ये क्वेश्चन जो मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ वो 100% आपके हर किसी यानी एनी एग्ज़ाम में, ऑल एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे, इसी टाइप के आते हैं 100%। चलिए कम टू द पॉइंट। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम देखिए इस साइड से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आ गया 11। तो सीधा हाथ हमारा इसी साइड से जो होता है ये है हमारा सीधा हाथ। राइट हैंड कौन सा है, दायां। यही तो दायां है हमारा। अब दाएं हाथ से इसी हाथ से फिर चलते हैं तो हमारा कौन सा अक्षर आता है, 11 स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा बताइए। फिर राइट हैंड से फिर से शुरू करेंगे हम, कौन सा अक्षर आएगा हमारा 11वां, ये आया है ना। अब 19वां अक्षर ढूंढते हैं। देखिए चलिए आया ना यहाँ से, इसने बोला पहले कि 19वां ढूंढते हैं। 19वां ढूंढते चलिए दाएं से। ये 11 हो गया, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है, ये 18 है, ये 19 है, ये 19 है। एच आया यहाँ पे, ठीक है ना। 11 वाला हमारा यहाँ आया है ना, ऐसा ही होगा। अब दाएं से ढूंढना है हमको। दाएं वाला ढूंढ लिया, इससे हम दाएं करेंगे। देखिए दाएं करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कौन सा आया, एस आया। क्या आया, एस। क्या आ रहा है हमारा, एस आ रहा है। चलिए तो हमारा इसमें कौन सा आंसर हुआ, एस डी हो हमारा। सभी को समझ आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। वो बोल रहा है अंग्रेजी बड़गाना में आई के दाएं, यानी आई जो है उसके दाएं, यहाँ से आई के दाएं इधर साइड, आई के दाएं सीधे हाथ पे 7वां अक्षर क्या होगा। 7वां अक्षर बताओ क्या होगा, आई के दाएं इधर। समझ में आ रहा है 7वां अक्षर कौन सा होगा। आई के दाएं गिनते हैं, 7 1 2। आई का दायां देखना है तो देखिए दाएं, 3 4 5 6। बंद हो गया, 1 दाएं, यहाँ से स्टार्ट करें। ये तो हमारा हो गया, यहाँ से शुरू।
करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमारा दायां कौन सा हुआ? पी हुआ। क्या हुआ? पी। पी दिख रहा है ना, यही दायां है हमारा, दिख रहा है ना, आई के दाएं, दाई तरफ। अब हम ऐसे खड़े हैं, अब आई इधर खड़े है फेस करके, इसका दायां उस साइड से जो उसका दायां है वो बता रहा है। हमारा दायां इधर है, उनका दायां उधर है। चलिए आई के दाएं पी हुआ, तुम्हारा कोई क्वेश्चन का आंसर हुआ पी। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं। सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? आवाज आ रही है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना सभी को? चलिए स्टार्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? आवाज आ रही है? ये स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर पॉइंट। तो हमारा टाइप नंबर सेकंड, विपरीत क्रम यानी उल्टा। अब तक हमने इससे टाइप वन में सीधी टाइप से यानी सीधी यानी असेंडिंग साइड से यानी आरोही क्रम में सिखाया था। अब अवरोही क्रम में यानी विपरीत साइड से सिखाएंगे। पहले हमने ABCD सीधी साइड से लिखी थी, जैसे लिखी जाती है, अब उल्टी साइड से ABCD। अब ये इस साइड से लिखा जाएगा, पहले इस साइड से सीधा था, अब विपरीत साइड से ABCD लिखी जाएगी और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ये ट्रिक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो विपरीत क्रम में लिख दिया है ना, आपको समझाने के लिए जल्दी आपके समझ आ जाए इसलिए लिख दिया है। विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से सातवें, बाएं से सातवें, बाएं से सातवें, समझ में आ रहा है? बाएं से सातवें, सातवें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर क्या होगा? ये पूछ रहा, आठवां अक्षर क्या होगा? कि बाएं से सातवें अक्षर के दाएं आठवां अक्षर क्या होगा? तो चलिए करते हैं। आठवां अक्षर क्या होगा? सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? आवाज आ रही है? चलिए देखते हैं। बाएं से पूछा ना, बाएं से स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया हमारा बाएं। ये पूछ रहा है कि बाएं से सातवें अक्षर के दाएं। अब ऊपर चढ़ते हैं, सीढ़ी, सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, ऊपर चढ़ेंगे। अब इसके दाईं तरफ देखते हैं, है ना, कौन सा अक्षर होगा? आठवां। ये पूछ रहा है ना, देखिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 में अक्षर कौन सा हुआ? एल। तो आंसर इसमें कहीं एल आ रहा है? ए में दिया है एम, बी ऑप्शन बोल रहा है के, सी बोल रहा है एल, डी बोल रहा है एम। तो कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर सी। आंसर आया एल। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? हो रहा है ना? चलिए तो देखते हैं, इसको पूरा काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो चलिए कैसे ट्रिकली और आपको बताते हैं कि 7 और 8, 7 + 8 = कितना हुआ? 15। तो 15वें अक्षर कौन सा है? बाईं तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और
कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना सभी को? चलिए, मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ शेयर करिए उन बच्चों के लिए जिनके पास पैसे नहीं हैं, उन कम से कम उनका भला हो। यदि आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आपकी स्वेच्छा है कि आप पढ़ना चाहते हो या नहीं चाहते हो, कोई प्रेशर नहीं है, बट उनका भला तो करो जिनके पास पैसा नहीं है और आपके पास पैसा है। आपके पास पैसा है तो आप कामयाब हो जाओगे, जिसके पास पैसा नहीं है वो तो बेचारा आप जैसों से ही लेके पढ़ाई करेगा ना। तो प्लीज़ उसको अच्छा ज्ञान दीजिए, उसको ये वीडियो दिखाइए, उससे उसका जो भला होगा उससे आपको बहुत सारी मैसेज मिलेंगी, दुआएं मिलेंगी। आपका बुरा नहीं होगा तो, अगर अच्छा नहीं होगा तो बुरा भी नहीं होगा। तो प्लीज़ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो रहा है ना? कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो रहा है? आवाज आ रही? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अप टू द पॉइंट, फोकस बनाए रखिए, नॉट स्किप माय क्लास, प्लीज लुक एट द व्हाइट बोर्ड, कम टू द पॉइंट। चलिए काफ़ी टाइम हो चुका है, अपनी पॉइंट की बात करते हैं, कम टू द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, और टाइप 3 है। और कौन सा टाइप है? 3, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड और टाइप 3। अक्षर युग्म यानी अक्षरों से बना समूह, उसे बोलते हैं अक्षर युग्म। ऐसे जोड़े जो उस लाइन में आए हों, 1 आया, 2 आया, 3 आया, ऐसे क्वेश्चन को किस में रखा जाता है? किन क्वेश्चन में रखा जाता है? अक्षर युग्म में। तो इस तरह से क्वेश्चन अक्षर युग्म से रिलेटेड, अक्षर युग्म से रिलेटेड पूछे जाते हैं, अक्षर युग्म से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन आपका है ये अक्षर युग्म है। अक्षर क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरह से ही आएंगे कि जोड़े, कितने जोड़े बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसे बोलते हैं अक्षर युग्म। ओके, चलिए कम टू द पॉइंट। तो बोर्ड क्वेश्चन 4 बोल रहा है यूनिनेशन। यूनिनेशन शब्द में अक्षरों के कितने ऐसे जोड़े हैं, कितने ऐसे जोड़े हैं, कितने पेयर्स हैं, कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच, जिनके बीचों बीच, जिनके बीचों बीच यानी जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं। तो चलिए, मैंने आपको बैक साइड की ABCD लिखी है, अपोजिट साइड से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई है यहाँ पे ABCD। तो इसी आधार पर ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलिए, ट्रिक को कभी भूलना नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ABCD को लिखना है, 50 साइड हर क्वेश्चन को समझना है। यहाँ समझ लोगे तो कॉपी पेंसिल लेके बैठना नहीं पड़ेगा, यदि नहीं समझोगे तो कॉपी पेंसिल पूरी ज़िंदगी लाइफ टाइम अपने साथ लेकर घूमोगे। जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तब भी लगेगा कि क्वेश्चन पेपर के साथ कॉपी और पेंसिल मिल जाए, ताकि हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व बाद में करें, पहले क्वेश्चन को कॉपी पेंसिल पे यानी पेंसिल से कॉपी पे सॉल्व करना। तो इस तरह के बच्चे कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं, जो माइंड में फीड करते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ फोकस ऑन योर टारगेट, लुक एट द व्हाइट बोर्ड, डोंट स्किप माय क्लास। चलिए कम टू द पॉइंट। तो देखिए, ल्यूमिनेशन यहाँ दिया गया है, ये दिख रहा है ना, यही तो पूछा है क्वेश्चन में। क्या पूछा है कि ये जो है इस तरह से दिया गया, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो जिस क्रम से अक्षर आते हैं, लेटर आते हैं, उसी तरह से ये दिया गया। अब उसी तरह से कितने जोड़ हैं, जो जैसे इंग्लिश की
अल्फ़ाबेट में आते हैं लिखे हुए, ना आगे ना पीछे, ऐसे कितने जोड़ हैं, पेयर्स बनवाना है, ढूंढना है उनको। तो चलिए ढूंढते हैं, चलिए। तो देखिए यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो देखो क्या आ रहा है सब। यहाँ देखिए आ रहा है, यहाँ पे यहाँ आ रहा है, और आर और एन दिख रहा है ना, इसमें भी देखो आर और एन आ रहा है, एन और आर दिख रहा है ना। अब यहाँ पे देखो, फिर से देखो एन और ओ, जैसे इंग्लिश में आता है एम एन ओ, आता है, होता है कि नहीं आता है, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आता है सेम उसी तरह से आया हुआ है, आया है। एक तो ये पेयर बन गया आपका, ठीक है, और एक ये पेयर बन गया आपका, बना ना, बना या नहीं बना, देखो दो पेयर बने आपके, एक तो ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर, देखो एक आर और एन, ठीक है, और एक बना एन और ओ, बन गया ना। तो कितने पेयर्स आए हैं इसमें, एक आया, वही है ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि एक, बी बोल रहा है 2, सी बोल रहा है 3, डी बोल रहा है 4, तो 2 ही आए हैं। तो क्वेश्चन आंसर कौन सा होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। इसमें 2 ही तो केवल आए हैं, 2 पेयर्स आए हैं। पेयर्स कितने हैं, पेयर्स कितने जो है। चलिए कम टू द पॉइंट, आपको मेरी बात और मेरी क्लास दोनों ही पढ़ाने का तरीका दोनों ही तरीके से समझ आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। आज की क्लास देखने के लिए यही समाप्त होती है आज की क्लास, आज का पार्ट 1 यही समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।